नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज किसान आंदोलन का 50वां दिन है और सरकार के साथ कई दौर की बातचीत और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद भी किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर डटे हुए हैं। वहीं मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है उसमें भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस अब कमेटी से ले लिया है। ये कहीं ना कहीं आज की बहुत महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है और कमेटी से अलग हो गए हैं भूपेंद्र सिंह मान। वहीं जहां एक तरफ कल किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर के लोहड़ी मनाई और नेताओं ने आंदोलन को तेज करने को लेकर के रणनीति बनाई, इन सबके बीच 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर परेड को लेकर के सरगर्मियां तेज कर दी हैं। वहीं मकडोली टोल प्लाजा के पास धरने पर बैठे किसानों ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को दिल्ली में भेड़, बकरी, गाय और भैंस लेकर के घुसेंगे। किसानों ने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड करेंगे और कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान अपनी इस मांग पर अड़े हुए हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस ले। हालांकि कल को किसानों और सरकार के बीच में एक बार फिर से बातचीत होनी है और ऐसे में कल का जो दिन है वो काफी अहम हो सकता है। संभावना है कि कल किसान और सरकार के बीच कुछ सफल बातचीत हो और उनकी समस्या का हल निकल सके। नहीं, जो कानून है सरकार ने बनाए थे, जब 8 मीटिंग हो चुकी है उसमें कोई सिट्टा नहीं निकला हैगा। सुप्रीम कोर्ट में हम जाके क्या करेंगे? जो उन्होंने कमेटी बनाई है, जो कोई भी कमेटी बनती है, कमेटी तो किसी भी कानून को ठंडे बस्ते में डालने के लिए बनती है। कमेटी बना दो, वो ठंडा हो जाएगा तो किसान चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हम जाएंगे 26 तारीख को, हम दिल्ली कूच करेंगे। हम जाना चाहते हैं वहाँ, हम जाएंगे वहाँ पे। इसमें जिद की बात थोड़ा है, ये तो हमारा हक है। हाँ जी, बस प्रोसीडिंग्स को लेकर जो कमेटी फॉर्म हो रही है, नहीं वो हमारे बड़ों को पता होगा जो ऊपर हैं। हाँ जी, ठीक है ना। वो जो हमारे अपग्रेड गए हम उनका जैसे वो हुक्म करेंगे हम वैसा उसका पालन करेंगे। ठीक है। तकरीबन 10-15 दिन से यहाँ हूँ और जितना समय हमारी जीत नहीं होती उतना समय हम वापस नहीं जाएंगे। और 26 तारीख को जो संघर्ष है, जो हमारे बड़े बैठे हैं, जो मैसेज देंगे, पहले हमारा काम है पंजाब से यहाँ पहुँचना, उसके बाद जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं, जो मैसेज देंगे उनके हिसाब से शांति से आराम से चलेंगे। किसी का किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक पाए भी वो हमारी चीज़ है, हमारा वहाँ हक है, उस पर हमारी ज़िंदगी का टाइम लगा हुआ है। जो भी है उसका साथ देंगे, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो हमारा हक है वो लेके रहेंगे। हक लेने के लिए जो कुछ भी मर्जी हो जाए, हमारी जान तक चली जाए, क्योंकि हमारा जो पिछोकड़ है उसमें हम आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और रही बात दिल्ली की, दिल्ली में हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी जो दूसरों के हक मरते थे, उनके लिए उन्होंने बलिदान दिया। ये तो भैया हमारे हक की बात है। किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है और अब से पहले जो कुछ भी हुआ, क्योंकि कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पिछले काफ़ी समय से है, लेकिन आखिरी सुनवाई में सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का जो गठन किया उसमें जो 4 नाम लिए गए थे, प्रमोद कुमार जोशी, अनिल घनवंत, भूपेंद्र सिंह मान और अशोक गुलाटी, इनमें से एक नाम भूपेंद्र सिंह मान, जो कि पहले किसान नेता भी रहे हैं, अभी भी किसान नेता हैं, लेकिन उनको इन कानूनों के समर्थन में बताया जा रहा था और यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह मान ने अब खुद को कमेटी से अलग कर लिया है, ये कहते हुए कि वो किसानों के हक के साथ कोई भी समझौता नहीं चाहते। तो इस तरीके से उन्होंने खुद को इस कमेटी से अब अलग कर लिया। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से लगातार किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है, जगतार सिंह भुल्लर एएनबी न्यूज़ के संपादक हमारे साथ बने हुए हैं। जगतार जी, आपको चर्चा में लाना चाहूंगा, आपका स्वागत है मेरे साथ इस चर्चा में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसानों का संघर्ष चल रहा है, आप दिल्ली में किसानों के बीच भी गए, किसानों की स्थिति को वहां पर देखा कि किस तरीके से कड़ाके की ठंड में वहां पर किसान रह रहे हैं, और अब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाई गई, उस कमेटी से सबसे पहली बात तो यही है कि ना ही तो सरकार खुश है और ना ही किसान, लेकिन उसके बावजूद भी कमेटी भी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल, देखिए ये जिम्मेवारी थी भारत सरकार की, सेंट्रल सरकार की, और सेंट्रल सरकार लगातार 8 दौर की मीटिंग शुरू होगी, लेकिन किसानों का जो समस्या थी, मुश्किल थी, सेंट्रल सरकार उसका हल निकालने में लगातार असफल रही है। और किसानों को भी लगता है कि जब हम स्टेक होल्डर हैं,
तो ये चर्चा ये पहले हमारे साथ करनी चाहिए थी। अब सेंट्रल सरकार ने यूरोप और अमेरिका के जो बिल वहाँ से लेके आए उनकी कॉपी कह सकते हैं और इंडिया में उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। और ये तमाम जितने भी देश के जो निष्पक्ष कृषि माहिर हैं वो कह चुके हैं कि बोल चुके कि जब यूरोप और अमेरिका में ये बिल फेल हो चुके हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि भारत में ये बिल कामयाब हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। और जो देश के जो खेती और जो काफ़ी नामी एक चेहरा है देवेंद्र शर्मा जी, चंडीगढ़ में पीस आइना था और उनका दोनों का सेमिनार था। उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक किसान ने, वहाँ भी इंडिया से ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, इंडिया में तो मिलती नहीं है सब्सिडी किसानों को, लेकिन अमेरिका जैसे देश में यहाँ लाखों करोड़ों की सब्सिडी मिलती है। तो वहाँ जो किसानों की दुर्दशा है, ये जो बिल जो मोदी सरकार यहाँ इंडिया में लागू करना चाहती हैं, पास हो चुके हैं, वहाँ एक किसान ने इतने उसके बुरे हालात थे, पहले अपनी 51 गाय को गोली मारी और उसके बाद खुद को गोली मारी। तो इस अगर अमेरिका में किसानों के हालात ऐसे हैं बिल लागू करने के बावजूद, तो भारत में तो परिस्थितियां और हैं। यहाँ तो किसानों की कोई सुनवाई नहीं। हमने पिछले 6 सालों में कोई 8.5 लाख करोड़ रुपए के जो उद्योगपतियों को पैकेज दिए, उनको मुआवजा दिया, कंपनसेट किया, तो किसानों को कुछ भी नहीं दिया। और 50 दिन हो चुके हैं, वहाँ 90 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं। और इसलिए भूपेंद्र सिंह मान पे भी काफ़ी एक प्रेशर था, ये दबाव था जिसका विरोध क्योंकि लगातार किसान कर रहे थे कि जो चारों लोग हैं वो किसान कानूनों का समर्थन कहीं ना कहीं कर रहे थे। इसी दबाव की वजह से भूपेंद्र मान ने अब अपने आप को कमेटी से अलग किया। निश्चित तौर पे देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी उसी समय तुरंत ही ये इन लोगों ने जो बिल जब जून में पहले ऑर्डिनेंस पास किए, उसके बाद पार्लियामेंट में पास हुए और राज्यसभा में पास कैसे हुए पूरा विश्व जानता है। तो अगर हम डॉक्टर पीके जोशी की बात करें तो वो कह रहे थे कि खेती कानूनों में किसी भी तरह का अगर हमने चेंज की तो चेंज करने के साथ जो कृषि है वो इंटरनेशनल लेवल पे हम उससे दूर हो जाएंगे। और जो अनिल दलवंत थे वो कह रहे थे कि कानून वापस लेने की जरूरत नहीं है और ऐसे में किसानों के लिए जो मौके पैदा होंगे अगर कुछ जो लागू किए जाएंगे तो किसानों के जो अवसर वो और बढ़ेंगे। जो भूपेंद्र सिंह मान जिन्होंने आज उस कमेटी से अपने आप को अलग किया, वो कह रहे कि कृषि में कंपटीशन बनाने की जरूरत है और इसलिए सुधारों की जरूरत है। ये इनकी स्टेटमेंट थी और उसका काफ़ी विरोध हुआ। और जो हमारे अशोक गुलाटी हैं वो कह रहे थे कानून का मकसद किसानों के लिए अपनी फसल खरीदने, बेचने और स्टोर करने के लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे और जिसके साथ एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी कंपटीशन होगी, बढ़ोतरी होगी। ये तो 4 वो चेहरे थे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नॉमिनेट किए थे और इनकी जिस हिसाब से किरकिरी हो रही है पूरे देश में, तो निश्चित तौर पे भूपेंद्र सिंह मान पर भी काफ़ी मुझे लगता है ये प्रेशर था और परिवारिक प्रेशर भी हो सकता है क्योंकि उनके जो पुत्र हैं वो पंजाब में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं, कांग्रेस सरकार ने उनको नियुक्त किया था। और जो 32 किसान जथेबंदियां वो सिंघू बॉर्डर पे बैठी या टिकरी बॉर्डर पे बैठी, वो इस कमेटी को पहले दिन से ही रद्द कर चुके थे। तो ऐसे में लगता था कि भूपेंद्र सिंह मान क्योंकि एक किसान नेता भी है, राज्यसभा मेंबर भी रह चुके और उनको जरूर महसूस हुआ होगा कि वो अगर कमेटी का हिस्सा बनते तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जिस हिसाब से देश की सुप्रीम कोर्ट पे भी लोग अब कई तरह की टिप्पणी करते हैं कि वो सरकार के साथ मिलकर चाहती, तो उनकी बदनामी होगी। इसलिए उन्होंने एक लेटर भी लिखा, स्टेटमेंट भी दिया है कि वो पहले देश के किसानों के साथ हैं, पंजाब के साथ हैं, तो लिहाजा वो इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। हालांकि अगर भूपेंद्र सिंह मान की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं किसानों की आवाज को पहले भी उठाते रहे हैं, एमएसपी गारंटी कानून की वो भी मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, अब क्योंकि 2003 में जब हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के नेतृत्व में कमेटी बनी थी तो अब ये आंकड़े आए थे कि एमएसपी सिर्फ 6% लोगों को मिलती है, 94% लोगों को नहीं मिलती। 94% लोगों को ये भी नहीं पता कि एमएसपी क्या चीज़ है। हम अगर बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, आंध्रा की बात करें, तमाम स्टेटों की बात करें तो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और जो वेस्टर्न यूपी वहाँ एमएसपी मिलती है, बाकी राज्यों में एमएसपी नहीं मिलती, लोगों को पता नहीं। अगर हम धान की फसल की बात करें या गेहूं की फसल की बात करें तो अगर गेहूं की फसल का पंजाब और हरियाणा में मान लो कि 1900 रुपये प्रति क्विंटल मिलते, तो जो यूपी बिहार के जो किसान है उसको 1200-1100, क्योंकि वहाँ मोनोपोली ज़्यादा। तो इसलिए किसानों की मांग है कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, सभी को
उतना ही दाम मिलना चाहिए जो भारत सरकार की तरफ से फिक्स किया जाता। तो एमएसपी ये हो गया। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उनको लगता है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति आगे कोई मान लो जब कह सकते हैं कि मक्का वो इतना दाम कम है, लेकिन जब हम उसको पॉपकॉर्न की शक्ल बन जाती है तो हम बड़े मॉल में या रेस्टोरेंट में चले जाएं तो एक 100 ग्राम का वो 350 का बन जाता है। तो ऐसे में अब बड़े जो उद्योगपति है देश के, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि भारत सरकार उनके लिए काम करती है, तो उनको लगता है कि कृषि एक बहुत बढ़िया कह सकते हैं कि प्रोफेशन है, तो वहाँ और पैसे निकल सकते हैं। जो 18 पे के हिसाब से अगर हम बात करें दान की, तो जब आटा बड़े बड़े कंपनियां बनाती है तो वो 35-40 रुपये बन जाता है प्रति किलो। और अगर मार्केटिंग वो जो बड़े उद्योगपति आगे किसानों को ये, तो वो मिडिल क्लास पे भी कहेगा वही आटा फिर 70-80 रुपये पड़ेगा प्रति किलो। और साथ के साथ उनको खेती छीनने का भी कह सकते हैं कि डर है। और दूसरी बात जो अगर और हम बात करें कि जो कृषि के जो 1955 वाला एक्ट में अमेंडमेंट किया कि वो किसानों के लिए और खतरा, आम लोगों के लिए भी खतरा है, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं जो कालाबाजारी करते हैं, वो कालाबाजारी की अब जो लिमिट है, वो कालाबाजारी को कह सकते हैं कि सरकार ने लीगलाइज कर दिया कि आप जितनी भी आपकी फसल है उसको स्टोर कर लो और उसके बाद कह दो कि मार्केट में कमी है। और उसके बाद आपको पता ही है कि प्याज भी 200 रुपये किलो बिके हैं, यहाँ टमाटर भी 200 रुपये किलो बिके हैं। दालें जो कह सकते हैं कि एक आम लोग की जो घर में थी कि दाल सबसे सब्जी की बात करें तो दाल होती थी, वो भी 200 रुपये तक चलेगी। तो अब किसानों को यही है कि सिर्फ हमारा नहीं नुकसान होगा, देश की जो मिडिल क्लास जनता उसका नुकसान होगा। और जो ये किसान परिवार से निकल करके शहरों में रहते हैं या काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं वो बहुत महंगे में खरीदना पड़े, और यही परिवार को खतरा है कि जो हमारे लोग बाहर रहते हैं उनको कम से कम इतना महंगा ना मिले। मनिंदर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, सीधा दिल्ली सीमा पर किसान आंदोलन के बीच मनिंदर हमारी सहयोगी पहुंची हुई है। मनिंदर, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है किसानों के बीच में, क्योंकि भूपिंदर मान जो कि कमेटी के सदस्य बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन्होंने खुद का नाम वापस ले लिया है। क्या इस बात से कुछ किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनमें कोई खुशी? जी हतिंदर, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4 मेंबरी कमेटी गठित की गई थी, उसमें से एक सदस्य थे जो कि भूपिंदर सिंह मान थे, उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। और इसी मामले में देर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरमीत सिंह कादिया जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जैसे कि सर जो इस्तीफा दे दिया गया भूपिंदर सिंह मान की तरफ से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, उन्होंने 4 मेंबरी कमेटी बनाई थी, जिन्होंने हमने संयुक्त मोर्चे ने कह दिया था भी कोई भी कमेटी नहीं बननी चाहिए। एक दिन पहले ही वकील ने क्लियर कर दिया था, पर मान जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सुनाकर वो 4 मेंबरी कमेटी बना दी थी। हमने उसमें सामने पेश होने से भी मना कर दिया था और इन्हों का चारों का रैकेट हमने क्लियर कर दिया था भी जो 4 मेंबरी कमेटी बनाया है ये कौन से रैकेट से हैं। भूपेंद्र मान जी ने भी पहले एक चिट्ठी लिखकर मोदी सरकार को, पीएम को मोदी लिखी थी भी आपने जो किया है ये बढ़िया रूल बनाए हैं। ये एक मात्र किसान जथेबंदी थी जो पंजाब से थी, जो इसका प्रो चल रही थी, और वो उन्होंने इस्तीफ़ा देकर साफ क्लियर कर दिया हम पंजाब के किसानों के साथ हैं और हम इस कमेटी में नहीं रहना चाहते। ये हमारी पहली भी जित है, जो कमेटी बनने से पहले ही उन्हों की कमेटी चूराचूर हो चुकी है। जो संयुक्त मोर्चे ने पहले ही कहा था भी कोई कमेटी इसका फैसला नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट हमारी जज्बातों को समझे। उन्होंने हमारे जज्बात समझ के हमारे को यहाँ बैठने को जगह दी और स्टे किया जब तक ये कमेटी चलेगी। पर हम चाहते हैं भी ये पार्लियामेंट बनाती है कानून और पार्लियामेंट ही इसको रिपील कराए। हम पार्लियामेंट्रियों से बात करना चाहते हैं, तभी हमने कैबिनेट मंत्री के साथ और सरकार के साथ बातचीत करने की प्रपोजल रखी है और 15 तारीख को सरकार के साथ इस पर बात करेंगे। मनिंदर, आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि इस फैसले से जो किसानों की सरकार के साथ उस पर भी आपसे सवाल पूछेंगे क्या कुछ किसानों को कोई अभी तक निमंत्रण मिला या नहीं। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को,
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं किसान कानूनों को लेकर के मच रहे घमासान पर, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है और किसान और सरकार के बीच बातचीत भी कल होनी है। ऐसे में मनिंदर मेरी सहयोगी मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं। दिल्ली की सीमा पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके बीच में मनिंदर पहुंची हुई है। मनिंदर, आप किसान नेता से बात वहां पर कर रहे हैं, किसान नेता से ये भी पूछिए कि जो कल बातचीत होनी है उसके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ रुख है, क्या कुछ निमंत्रण अभी तक उन्हें मिला है? जी हतेंद्र, हम जरूर जानना चाहेंगे जो कल आपकी 15 तारीख को मीटिंग है, इसके बारे में क्या अगली रणनीति है? जो 15 तारीख को मीटिंग है, जो इन्होंने कमेटी बनी थी वो तो एक मेंबर ने इस्तीफा दे लिया। उसके बाद मतलब कमेटी में अब कुछ नहीं रहा मेरे हिसाब से। तो बाकी सरकार देखती है वो क्या कैसी दिशा लेकर जाती है। सरकार के सामने हमने जो मांग रख चुके हैं और चिट्ठियाँ रख चुके हैं, अभी 3 लॉ को रिपील किया जाए और जब तक रिपील किया जाए और कैसे रिपील किया जाए सरकार ने बताना है। वो सरकार कमेटी में अब कमेटी का और रिपील करने के बारे में बताएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है मनिंदर, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, कहीं सरकार ये तो नहीं चाहती कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ही देखे? मेंबर नहीं बैठना चाहिए। हमने ना पेश होना था। वो पंजाब, उन्होंने जो चिट्ठी में इस्तीफे में लिखा है, मैं पंजाब के किसानों के साथ हूँ और जो भी किसान फैसला करेंगे वो मेरे को होगा। ये अच्छी बात है। हमने यही कहा था भी कोई भी किसान नहीं चाहेगा ये लॉ पास हो और ये लॉ के आकर यहाँ बने और एमएसपी पर फसल ना बिके। पूरे भारत में एमएसपी पर फसल बिकनी चाहिए, इसी पर हम डर रहे हैं। वो भी उन्होंने जो स्वागत करते हैं जो उन्होंने इस्तीफा दे रखा है। जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, तो इससे आप कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट मानजो का जो फैसला देख रही है, हमने उसको देख रहे हैं भी। उनको ये बातें कमेटी बनाना नहीं चाहिए थी। पहले भी हमने सरकार भी कहा था कोई 5 मेंबरी कमेटी ना बनाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी कर सुप्रीम कोर्ट बता सकती थी भी ये स्टेट का अफेयर है, एग्रीकल्चर और मार्केटिंग स्टेट का अफेयर है। इस करके वो इस पर बात कर सकते थे और राज्यसभा में कैसे वो वोटिंग हुई है और वॉइस वोट से पास किया है वो देख सकते थे। वो मिनट्स रिकॉर्ड हुए हैं। वो 2 सबूत बहुत बड़े थे, ना कोई गवाह ना टाइम का वक्त का खराब होना था। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला ले सकती थी हमारे हक में। जी हतेंद्र, जैसे कि आपने सुना कि हरमीत सिंह कादिया का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल मनिंदर, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, जगतार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जगतार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में भी अब आस्था जो है वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है लोगों की, क्योंकि पिछले कई ऐसे बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट के रह चुके हैं जो सरकार के फेवर में कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई दिए और इसकी वजह से एक असंतोष अब लोगों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से किसानों ने साफ तौर पर यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कमेटी ही बनानी नहीं चाहिए थी। जो कानूनों का जिस तरीके से विरोध चल रहा है उसको लेकर के इन कानूनों को रद्द कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि ये अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है कि इन कानूनों को असंवैधानिक करार देकर के इनको रद्द किया जा सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन पर स्टे ही क्यों लगाया, ये अपने आप में बड़ा सवाल। और कमेटी का गठन कहां तक यहां पर सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल हतेंद्र, देखिए सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो,
ये तमाम ऐसे जो भारत की एक शान थी सब कुछ, लेकिन पिछले कुछ समय से कह सकते हैं कि बदकिस्मती के साथ कह सकते पूरा देश कह रहा है कि जो इनका वजूद था, इनका सभी जो अच्छी संस्थाएं थी हमारी, जो देश की शान थी, उनकी वो भी सवालिया निशानों के घेरे में आ चुकी हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जिस हिसाब से किसानों का मसला उन्होंने पहले टैकल करने की कोशिश की थी, तो लगातार हम भी यही तमाम मीडिया कह रहा था कि सरकार को झटका, सरकार को लगा करंट, बहुत कुछ है, सरकार की क्लास लगाई। लेकिन पिछले कुछ समय में कोई भी केस हो तो पहले तो लोगों को, सरकार को झटका मिलता है, और जब फाइनल डिसीजन आता है तो फिर लोगों को झटका मिलता है। तो इस मसले पे भी यही हुआ कि पहले 3-4 जितनी सुनवाई हुई तो ऐसा लगा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की काफ़ी क्लास लगाई, जिस हिसाब से वहाँ सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल पेश हो रहे थे। और जब 4 मेंबरी कमेटी बना दी और कमेटी में वो लोग शामिल किए गए थे जो पहले ही सरकार का पक्ष ले चुके हैं, जो कानून पास किए गए उनका पक्ष ले चुके हैं, तो ऐसे में यही था कि किसान पहले ही कह रहे थे कि भारत सरकार ने ये बिल पास किए हैं तो भारत सरकार को ये बिल रद्द करने होंगे, क्योंकि जब सरकार खुद ही मान चुकी है कि हम बिल में जितने भी चाहिए अमेंडमेंट, किसान जिनको लगता है कि इसमें बहुत सारी कमी है, वो हम दूर करने के लिए तैयार। तो अभी तक सेंट्रल सरकार ने 10 से ज़्यादा वहाँ अमेंडमेंट करती है और 4 अमेंडमेंट और करने को सरकार तैयार है। तो जब आपके बिल में इतनी ज़्यादा 99% आपकी किसानों ने कमी निकाल दी है, तो उन बिल का फिर फ़ायदा ही क्या? आपके बिल पूरी तरह किसानों ने रद्द कर दिए और आप मान भी चुके हो कि हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो जब आप अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं, आपको पता लग चुका है, किसानों ने आपको समझा दिया कि बिल खतरनाक है, देश विरोधी है, किसान विरोधी है, तो फिर आप बिल वापस क्यों नहीं लेते? और पहले दिन जब सुनवाई हुई तो सेंट्रल सरकार, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से उन्होंने कहा कि सरकार में ह्यूमे किस बात का, तो ये ह्यूमे की लड़ाई है। और भारत सरकार को लगता है कि अगर हमने बिल वापस ले लिए, बिल रद्द कर दिए, तो वो पॉलिटिकल तौर पे उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि अब बंगाल में इलेक्शन है, असम में इलेक्शन है, उसके बाद पंजाब में आ जाएगी, यूपी में आ जाएगी, फिर हिमाचल में आ जाएगी, और उसके बाद 2024 में पार्लियामेंट की इलेक्शन आ जाएगी। तो वो जो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी वो अपने हिसाब से सोचती है। लेकिन अगर हतिंदर, अगर बिल की बात करें, जो जस्टिस मार्कंडे काटजू, वो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और देश की अलग अलग अदालतों में वो 20 साल वो जज रहे। उन्होंने देखिए जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी की इतना ज़्यादा सख्त तंज कसा था, अगर मैं और आप अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाई होती, उस पर टिप्पणी करते, तो निश्चित तौर पे अभी तक हम जेल में होते, हमारे पास खिलाफ डेफामेशन का केस भी दर्ज हो जाता। और उन्हें बोला था कि उन्होंने ट्वीट किया था उसी दिन कि कमेटी इज लाइक ए कमोड, फर्स्ट यू सिट ऑन इट, देन देयर इज ए रिपोर्ट एंड देन द मैटर सेटल डाउन। तो ये था कि ये जो कमेटियाँ एक टॉयलेट सीट की तरह, जिस पे पहले आप बैठते, उसके बाद एक रिपोर्ट आती और फिर मामला शांत हो जाता। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडे काटजू जैसे लोग अगर कमेटी पर ऐसी टिप्पणी करते, तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट को भी समझ लेना चाहिए, भारत सरकार को भी समझ लेना चाहिए कि जो किसान वहाँ बैठा, देश का किसान वहाँ बैठा, बिल अगर रद्द भी करते तो इसमें सरकार की कोई हानि वाली बात नहीं है, कोई ईगो वाली बात नहीं है। क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि सरकार लोगों की नौकर होती है, हम जी मुखिया चौकीदार हैं, तो फिर वो मानने के लिए तैयार नहीं। जब संविधान ये कह रहा है कि सरकार लोगों के लिए, लोगों की होती है और लोग चुनते हैं, और जब लोग ही कह रहे हैं कि हमें बिल नहीं चाहिए, तो फिर वो बिल रद्द करने देने चाहिए। अब हमने यूरोप और अमेरिका के बिल वहाँ कॉपी ले दी। हमारे देश में के ISB जो लॉबी, वो बड़ी खूबसूरत है कि हमने दूसरे देशों के बिल लाकर कॉपी करके इंडिया में पेस्ट कर दिए। तो वहाँ तो यूरोप में, और अगर हम अमेरिका की बात करें, जो दूसरे जो कंट्रीज उनकी बात करें, वो पहले बिल तो पब्लिक डोमेन में जाते हैं, पहले 1-2 महीना बिल पब्लिक डोमेन में जाते हैं, जनतक नोटिस होते हैं, उसके बाद सरकार बिल लागू करती है। तो हमारे तो पहले लागू करते हैं, उसके बाद हम डिबेट पे आते हैं। तो इसलिए जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है। तो इसलिए अगर हमने बिल वहाँ से कॉपी किए, तो उनके जो और उनके रूल एंड रेगुलेशन है, जो उनकी मर्यादा है, जो वो अपने देश के प्रति उनकी जो डेडिकेशन है, वो भी इंडिया में चाहिए था ना। हमने वहाँ से बिल ले लिए, कॉपी किए, कंप्यूटर से लोड किए,
और इंडिया में अपना नाम लिख दिया और लोगों के बीच में छोड़ दिया। और जब किसानों को बिल मंजूर है, देश की जनता को बिल मंजूर है, तो निश्चित तौर पे ये बिल रद्द करने चाहिए। तभी तो किसान कह रहे हैं कि बिल रद्द कर दो। और सुप्रीम कोर्ट से भी किसानों ने यही अपील की थी कि हमें कुछ, जब सरकार अमेंडमेंट के लिए तैयार है, 99% वो बिल शोध करने के तैयार है, तो फिर बिल लागू करने की जरूरत रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट को भी किसानों की यही मांग थी, जैसे वो सरकार के से अपील कर रहे थे कि जो बिल है ये रद्द कर देने चाहिए। जी जगतार जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, लेकिन उसमें से एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम इस कमेटी से वापस ले लिया है। अब ये माना जा रहा है कि किसानों का जो दबाव था कमेटी के खिलाफ, जो किसान लगातार आवाज उठा रहे थे, उसी का ये दबाव समझा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह मान ने ये फैसला लिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।